यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन देखते हैं एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज का, उसमें आपको दिया हुआ है कि x³ प्लस y³ इज इक्वल टू 3a(x, y) हो यदि, तो dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो आपको सिंपली इसका x के सापेक्ष अवकलन करना होगा। तो आप लिखें x के सापेक्ष अवकलन से, तो d/dx x³ प्लस d/dx y³ इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो 3a है वह अचर पद है, इसलिए इसे आप बाहर रख सकते हैं। तो आप इसे लिखें 3a इंटू d/dx x इंटू वाई। ओके, 3a चूँकि अचर संख्या थी इसलिए इसको अपन ने बाहर रख लिया। अब आप इसका अवकलन कर दीजिए, तो x³ का अवकलन होगा 3x² प्लस इसी प्रकार से y³ का अवकलन होगा 3y², और फिर y का अवकलन होगा dy/dx इज इक्वल टू 3a अचर पद है, ऐसा का ऐसा बाहर रहा। अब आपको x और y में गुणा का नियम लगाना है, तो गुणा का नियम लगाए यहाँ पे, यह बन जाएगा x इंटू dy/dx प्लस y इंटू 1। ओके, पहली संख्या गुणा दूसरी का अवकलन प्लस दूसरी संख्या गुणा पहली का अवकलन। अब आप यहाँ पर इस 3 से 3 को कैंसिल कर सकते हैं, तो यह बन जाएगा x² प्लस y² dy/dx इज इक्वल टू, a को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें dy/dx के पदों को एक साथ में करना होगा। तो यह बन जाएगा ax dy/dx प्लस ay। ओके, अब आप यहाँ से इस पद को LHS में शिफ्ट कर दें और इसको RHS में, तो यह बन जाएगा y² dy/dx माइनस ax dy/dx इज इक्वल टू ay माइनस x²। ओके, और अब आप यहाँ से dy/dx को कॉमन लें, तो यह बन जाएगा y² माइनस ax इंटू dy/dx इज इक्वल टू ay माइनस x²। तो यहाँ से अब आप dy/dx की वैल्यू लिख सकते हैं। तो अतः dy/dx की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए वह होगी ay माइनस x² अपॉन y² माइनस ax। ओके, यह इस क्वेश्चन का अवकलन होगा। इसका सेकंड पार्ट जो है वो देखें अब आप यहाँ पर, तो उसमें हमें दिया हुआ है x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू a की पावर b। ओके, तो यहाँ पे अब आप देखें कि x की पावर y और y की पावर x के बीच में प्लस का चिन्ह दिया हुआ है। तो यदि किसी चर की घात में चर राशि हो और उनके बीच में प्लस का साइन आए, तो हमें यहाँ पे इनका सीधा अवकलन नहीं करके इन्हें अलग अलग पदों में मानकर इसका अवकलन करना होता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, माना u बराबर x की पावर y व v बराबर y की पावर x। u v w x y z इस प्रकार से अपन इन पदों को मान लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन बन गया u प्लस v इज इक्वल टू a की पावर b। ओके, इसकी जगह अपन ने u रखा और इसकी जगह पे v रखा। अब आप इसका अवकलन करें x के सापेक्ष, तो आप लिखें x के सापेक्ष अवकलन से, तो यह बन जाएगा du/dx प्लस dv/dx इज इक्वल टू a की पावर b जो है वह एक अचर पद है, इसलिए इसका अवकलन होगा 0, और यह बन जाएगी आपकी समीकरण नंबर 1। ओके, अब आपको समीकरण नंबर 1 में du/dx तथा dv/dx की वैल्यू रखनी है। तो आप इनका अब अवकलन करें यहाँ पर। ओके, तो चलो ये हटा देते हैं। अब आप यहाँ पर देखें कि अपन ने x की पावर y को u माना था, तो पहले du/dx की वैल्यू चाहिए, तो इसका अवकलन करना होगा। तो आप यहाँ लिखें, चूँकि
u बराबर है आपका x की पावर y। अब आप देखें यहाँ पर x की पावर में आपको y दिया हुआ है, अर्थात चर की घात में एक चर राशि है, तो इसका अवकलन करने के लिए आपको log लेना होगा। तो आप लिखें log लेने पर तो यह बन जाएगा log u इज इक्वल टू log x की पावर y। तो यहाँ से इसे अब आप सरल करें, यह हो जाएगा y इंटू log x की यह जो पावर है यह आगे गुणा में आएगी। अब आप यहाँ पर इसका अवकलन करें तो x के सापेक्ष अवकलन से log का अवकलन होगा 1/u और u का होगा du/dx। ओके, इज इक्वल टू y और log x में गुणा का नियम लगाएं तो यह बन जाएगा पहली संख्या गुणा दूसरी का अवकलन। तो log x का अवकलन होता है 1/x प्लस दूसरी संख्या गुणा पहली संख्या का अवकलन, तो यह बनेगा dy/dx। ओके, तो अब आप यहाँ पर इनको सरल कर लीजिए। तो यहाँ से du/dx की जो वैल्यू आएगी वह होगी u इंटू y/x प्लस log x इंटू dy/dx। ओके, अब आप u की जगह u का मान रखें तो यह हो जाएगा du/dx इज इक्वल टू x की पावर y इंटू y/x प्लस log x इंटू dy/dx। लास्ट में हमें dy/dx चाहिए होगा, तो आप इस x की पावर y को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यह बन जाएगा आपका du/dx इज इक्वल टू x की पावर y इंटू y/x प्लस x की पावर y इंटू log x इंटू dy/dx। और इस पद को और सरल करें यदि तो अपन लिख सकते हैं du/dx इज इक्वल टू x की पावर y-1, क्योंकि ये जो x है यह ऊपर जाएगा तो पावर एक कम हो जाएगी, गुणा y प्लस x की पावर y log x dy/dx। ओके, यह है हमारे पास du/dx की वैल्यू आई। इसको अपन मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके, इसी प्रकार से अब आप नेक्स्ट लिखें कि चूँकि v बराबर था y की पावर x। ओके, तो अब आप यहाँ पर भी इसमें log लें, क्योंकि y की घात में x दिया हुआ है तो चर की घात में चर है, अर्थात आपको log लेना ही होगा। तो आप लिखें दोनों पक्षों में log लेने पर तो यह बन जाएगा log v इज इक्वल टू log y की पावर x। ओके, अब आप इसे सरल करके लिखें log v इज इक्वल टू x इंटू log y। अब अपन इसका x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, तो यह बन जाएगा 1/v इंटू v का x के सापेक्ष अवकलन होगा dv/dx। और आगे आपको RHS में गुणा का नियम लगाना होगा, तो पहली संख्या गुणा दूसरी का अवकलन, तो log y का 1/y और y का dy/dx प्लस दूसरी संख्या गुणा पहली संख्या का अवकलन। ओके, अब आप इसको सरल कर लीजिए तो यह बन जाएगा dv/dx इज इक्वल टू v इंटू x/y dy/dx प्लस log y। v की जगह v की वैल्यू पुट करें तो यह हो जाएगा आपका y की पावर x इंटू x/y dy/dx प्लस log y। ओके, अब आप y की पावर x को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो यह हो जाएगा आपका dv/dx इज इक्वल टू y की पावर x इंटू x/y dy/dx प्लस y की पावर x इंटू log y। ओके, और इनको जब आप सरल करेंगे इस पद को तो यहाँ से आपको मिलेगा dv/dx इज इक्वल टू y की पावर x-1 इंटू x dy/dx प्लस y की पावर x इंटू log y। और इसे अपन मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 और 3 है उनमें du/dx और dv/dx का मान है हमारे पास, तो ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रखें। तो आप लिखें यहाँ पर
कि समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर तो यह बन जाएगा आपका du/dx की जगह इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यह होगा x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस x की पावर y log x dy/dx। ओके, प्लस अब आप dv/dx की वैल्यू रखें यहाँ पे तो यह है y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स dy/dx प्लस y की पावर x इंटू log y और बराबर में यहाँ पे 0 दिया हुआ था तो ये अपन ने 0 लिख दिया। ओके, अब आप यहाँ देखें कि टोटल 4 पदों में से 2 पदों में dy/dx दिया हुआ है तो इसलिए उन्हें आप एक तरफ रखेंगे तो यह बन जाएगा x की पावर y log x प्लस y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स और ये इसके गुणा में अपन यहाँ पर dy/dx लिख देंगे। ओके, यहाँ से और यहाँ से आपने dy/dx को कॉमन ले लिया बाहर और ये जो 2 पद हैं इनको आप RHS में शिफ्ट करें तो ये हो जाएंगे नेगेटिव दोनों, माइनस का साइन बाहर ही लिख लेते हैं x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस y की पावर x इंटू log y। ओके, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि अतः dy/dx की जो वैल्यू है वह होगी माइनस x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस y की पावर x इंटू log y अपॉन ये वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगी बटा में तो x की पावर y इंटू log x प्लस y की पावर x माइनस y इंटू एक्स। ओके, और यही इस क्वेश्चन के लिए dy/dx की वैल्यू होगी। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से रिपीट ज़रूर करें। ओके, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा जब भी बीच में प्लस का चिन्ह दिया हुआ होगा तो वहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है कि हमें उन सभी पदों को अलग अलग u v w x इस प्रकार से मानकर उनका अवकलन करना होगा। ओके, तो इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसका जो ए पार्ट है उसमें हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स की पावर y। ओके, तो अभी अपन ने 5th क्वेश्चन में भी यह पार्ट किया था, जो u माना था अपन ने वही इसका रिजल्ट आएगा। तो चलो वापस से देख लीजिए आप। सबसे पहले हमें log लेना होगा यहाँ पर क्योंकि RHS में x की पावर y दी हुई है तो यह बन जाएगा log y इज इक्वल टू log x की पावर y। तो इसको सरल करेंगे तो log y इज इक्वल टू आपको लिखना होगा y इंटू log x। ओके, कि जो घात है वह आगे गुणा में आ जाती है। अब आप गुणा x के सापेक्ष अवकलन करें इसका तो d/dx log y इज इक्वल टू d/dx y इंटू log x। तो log y का अवकलन होगा 1/y और y का होगा dy/dx इज इक्वल टू यहाँ पे गुणा का नियम लगेगा तो मैं अवकलन ही लिख रहा हूँ। तो पहली संख्या गुणा दूसरी का अवकलन 1/x प्लस दूसरी संख्या इंटू पहली संख्या का अवकलन तो y का अवकलन होगा dy/dx। ओके, तो यहाँ से अब आप देखें कि यहाँ पर भी dy/dx है और यहाँ पर भी, तो इसलिए इसको आप इधर शिफ्ट कर दीजिए तो यह बन जाएगा 1/y प्लस सॉरी ये इधर आएगा dy/dx माइनस log x इंटू dy/dx इज इक्वल टू y/x। ओके, अब आप यहाँ से dy/dx को कॉमन लें तो 1/y माइनस log x dy/dx इज इक्वल टू y/x। यहाँ पर आप y लघुत्तम लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस y इंटू log x। ओके, इंटू dy/dx इज इक्वल टू y/x। तो यह y इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये y स्क्वायर बन जाएगा। आप लिखें अतः dy/dx इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस y log x।
ओके, और यही इस क्वेश्चन के लिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू होगी। इसका अब आप सेकेंड पार्ट देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट है, x की पावर a इंटू वाई की पावर b इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई की पावर a प्लस बी। तो यह जो क्वेश्चन है यह आपने पीछे डिस्कस कर लिया है अपन ने, तो यह आप स्वयं हल करें इसे, यह आपका होमवर्क है। ओके, और यहाँ पर आपको दोनों तरफ लॉग लेना है। अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट। ओके, तो उसे आप देखें और इसके अनुसार आप इसको सरल कर सकते हैं। उसमें यहाँ पे x प्लस वाई था और इसमें x माइनस वाई है, इतना सा डिफरेंस है केवल, तो इसे आप स्वयं हल करें। ओके, नेक्स्ट आप देखें अब क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। तो इसमें हमें दिया हुआ है e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर में x की पावर 5। ओके, तो यहाँ पे आप लिखें सबसे पहले तो कि y इज इक्वल टू, ओके, अब इसको आप कंप्लीट लिख लीजिए कि इसे अपन लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर x स्क्वायर प्लस ई की पावर x क्यूब प्लस ई की पावर x की पावर 4 प्लस ई की पावर x की पावर 5। ओके, इस प्रकार से। तो अब आपको इसका अवकलन करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, x के सापेक्ष अवकलन से। तो यह बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x प्लस डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x क्यूब प्लस डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x की पावर 4 प्लस डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x की पावर 5। ओके, अब आप इसका अवकलन कर दीजिए तो यह हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x का अवकलन ई की पावर x ही होता है, फिर x का गुणा में यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर x स्क्वायर का। तो ई अगर दिया हुआ हो क्वेश्चन में तो एक बार तो हमें वैसा ही लिखना होता है एज इट इज़, तो ई का अवकलन होगा एज इट इज। अब x स्क्वायर का अवकलन लिखें तो x स्क्वायर का अवकलन होता है 2x प्लस यह एज इट इज़ रहेगा ई की पावर x क्यूब, और x क्यूब का अवकलन होगा 3x स्क्वायर। ओके, प्लस यह एज इट इज़ ई की पावर x की पावर 4 इंटू 4x क्यूब। इसी प्रकार से इसका अवकलन यह हो जाएगा। ओके, तो अब आप इसको थोड़ा और सरल कर लीजिए। तो अतः dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए वह होगी ई की पावर x प्लस 2x इंटू ई की पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब इंटू ई की पावर x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 4 इंटू ई की पावर x की पावर 5। ओके, और यह इस क्वेश्चन के लिए dy बाई डी एक्स का मान होगा। इसका सेकेंड पार्ट देखें अब आप, तो इसका सेकेंड पार्ट जो है वह है y इज इक्वल टू रूट में e की पावर रूट x। ओके, तो यहाँ पे अब आप इसका अवकलन का क्रम देखें कि अवकलन का क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले जो बाहर वाला रूट है उसका अवकलन होगा, नंबर 2 पे e का अवकलन होगा, नंबर 3 पे रूट का अवकलन होगा और नंबर 4 पर x का अवकलन होगा। तो इस क्रम में अवकलन लिख दीजिए। तो आप लिखें x के सापेक्ष अवकलन से, तो यह बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट का अवकलन होता है 1/2 रूट। अब रूट के अंदर वही वैल्यू लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है। ओके, इनटू अब आपको ई का करना है, तो ई का होता है एज इट इज, तो ई की पावर रूट एक्स का ई की पावर रूट एक्स ही होगा, इनटू अब आप इस रूट का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स इंटू एक्स का अवकलन होगा 1। ओके, तो अब आप इसको सही तरीके से लिख दीजिए। तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए वह होगी ई की पावर रूट एक्स अपॉन 2 इंटू 2 इज 4 रूट एक्स इंटू रूट में
e की पावर रूट एक्स। ओके, यह इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब आप यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और इसका ए पार्ट लेते हैं अपन। तो यह दिया हुआ है y इज इक्वल टू cos x अपॉन log x। तो जो वैल्यू है वह आपको बटा में दी हुई है, तो मतलब आपको भाग का नियम लगाना होगा यहाँ पर। तो आप लिखें x के सापेक्ष अवकलन से, तो यह हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, भाग का नियम लिख रहे हैं अपन, बटा में जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर होता है, हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन। ओके, यह आपने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसको आप सरल कर दीजिए। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यह बनेगा आपका log x का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, और ये log x भी ऐसा ही रहेगा। cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x माइनस cos x इंटू log x का अवकलन होगा 1/x। तो यहाँ से अब अपन माइनस को बाहर लिख सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यह हो जाएगा माइनस साइन x इंटू log x प्लस cos x अपॉन x बटा log x का स्क्वायर। ओके, और यह इसके लिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू होगी। आप चाहें तो यहाँ पर x को लघुत्तम ले सकते हैं। ओके, नहीं से आप इतना भी छोड़ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखें अब आप इसका बी पार्ट। तो इसमें हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू रूट एक्स की पावर में रूट एक्स, इसकी पावर में रूट एक्स, और इस यह आपका चल रहा है अनंत तक। इस टाइप के क्वेश्चन भी अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि चूँकि यहाँ पर अनंत तक है ये पद, तो यदि मैं इसमें से ये एक पद कम कर देता हूँ तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह जो वैल्यू है आपकी, यह भी y के बराबर ही है। तो इसे अपन लिख देते हैं y इज इक्वल टू रूट एक्स की पावर में y। ओके, अब आप इसका log लें, क्योंकि यहाँ पे x है और ये पावर में y, तो log लेना ही होगा। log लेने पर तो यह बन जाएगा log y इज इक्वल टू log रूट एक्स की पावर y। तो इसको आप इस प्रकार से लिखेंगे log y इज इक्वल टू y इंटू log रूट एक्स। ओके, अब आप इसका अवकलन कर दीजिए। तो x के सापेक्ष अवकलन से log y का अवकलन होगा 1/y, y का होगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे गुणा का नियम लगेगा, पहली संख्या गुणा दूसरी का अवकलन। तो log रूट एक्स का अवकलन होगा 1/रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का अवकलन होगा 1/2 रूट एक्स इंटू एक्स का होगा 1 प्लस log रूट एक्स एज इट इज, और y का अवकलन होगा dy बाई डी एक्स। इसको अब आप सरल करें तो dy बाई डी एक्स की जो पद है उनको अपन को एक तरफ रखना होगा। तो यह बन जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स माइनस log रूट एक्स इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन 2x। कि रूट एक्स और रूट एक्स मल्टीप्लाई होंगे तो x बनेगा। अब यहाँ से आप dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो इसको अपन उधर लिख देते हैं। तो यह बन जाएगा आपका 1/y माइनस log रूट एक्स इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन 2x। ओके, अब आप यहाँ पर y को लघुत्तम लें, तो y को लघुत्तम लेने से यह हो जाएगा y इंटू log रूट एक्स dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन 2x। तो इसको अब आप RHS में शिफ्ट कर दीजिए वैल्यू को, तो यह बन जाएगा अतः dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू वाई इज वाई स्क्वायर अपॉन 2x इंटू 1 माइनस वाई log रूट एक्स। ओके, और यही इस क्वेश्चन के लिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू होगी। तो इन आज के इस लेक्चर में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चनों को आप वापस से ज़रूर देखें आज जो अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट था उसको आप ज़रूर से देखें, क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में भी रिपीट होगा। ओके, तो
इनको आप अच्छे से सॉल्व करें और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस करें। ओके, धन्यवाद।